तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर दिन एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो होता है, एडिटोरियल वाला जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले 3 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं बढ़िया से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को लिखने से सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि आप उसको कितना बेहतर रूप से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, तब जाके उस पेपर में आप क्वेश्चन को अच्छा से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? इसने किस प्रकार बिहार राजनीति एवं विकास को प्रभावित किया है? अगर आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन होगा और यहाँ से यहाँ तक 2 क्वेश्चन हुआ। प्रथम भाग में ये पूछा है कि गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसमें आपको बताना है कि गठबंधन की सरकार क्या होती है और उसकी कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को दर्शाएंगे। उसके बाद यहाँ से लिखा है कि किस प्रकार बिहार की राजनीति में यह क्या किया है, प्रभावित किया है, और बिहार की राजनीति के साथ साथ इसके विकास को भी कुछ किस हद तक प्रभावित किया है, इसको भी आप लोग लिखेंगे। और दोनों क्वेश्चन को लिखने जाएंगे तो आपको कम से कम 6 स्टेप में लिखना पड़ेगा। प्रथम स्टेप में आप लिखेंगे गठबंधन सरकार की कुछ परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि गठबंधन सरकार के क्या फ़ायदे हैं, गठबंधन सरकार के नुकसान लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद यहाँ से शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बिहार में गठबंधन सरकार के बारे में कुछ लिखेंगे। उसके बाद बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव दोनों भाग में लिखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे निष्कर्ष। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सकारात्मक रूप से लिखते जाते हुए क्वेश्चन को हम लोग अंत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। स्टेप 1, गठबंधन सरकार की परिभाषा। राजनीति के संदर्भ में गठबंधन का अर्थ होता है राजनीतिक दलों द्वारा अल्प या अस्थायी रूप से साझा सरकार का गठन करने से है। केंद्र या राज्य स्तर पर जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल चुनाव के पूर्व या चुनाव के बाद सरकार के गठन हेतु आपस में समझौता करते हैं तो इसे गठबंधन कहा जाता है। वर्तमान समय में केंद्र एवं बिहार दोनों ही स्तर पर गठबंधन की सरकार है। जैसा कि अगर इसको आप लोग समझेंगे तो कहने का मतलब ये है कि अल्प समय या अस्थायी रूप से क्या हुआ, सरकार बनाने के लिए जो राजनीतिक दलों द्वारा जो गठबंधन किया जाता है उसी को हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं। अगर इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखें तो केंद्र में भी गठबंधन की सरकार है तथा बिहार में भी गठबंधन की सरकार है। गठबंधन 2 प्रकार की होता है, जैसा कि हम लोग ऊपर भी देखे हैं। एक होता है चुनाव के पूर्व गठबंधन, दूसरा होता है चुनाव के बाद गठबंधन। चुनाव के पूर्व गठबंधन वे गठबंधन होते हैं जो कि जिनका क्या हो, विचारधारा एक हो और एजेंडे। वे सभी राजनीतिक दल जिनका विचारधारा और एजेंडा एक होता है वे क्या करते हैं कि चुनाव से पहले गठबंधन बना लेते हैं और क्या होते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं और जीतने के बाद अपना सरकार बनाते हैं। जैसा कि अभी वर्तमान में बीजेपी जो है एनडीए नेतृत्व वाली क्या है पार्टी है, जो कि एनडीए को नेतृत्व करती है। इसमें लगभग 30-32 पार्टियां हैं जो कि क्या है इसमें शामिल है। उसी तरह से जिस प्रकार के बीजेपी एनडीए का नेतृत्व करती है, उसी प्रकार से जो कांग्रेस है वे यूपीए का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो हम लोग सुनते हैं अब कि चुनाव के बाद गठबंधन क्या होता है। चुनाव के बाद गठबंधन उस समय देखने को मिलता है जबकि चुनाव के बाद अगर कोई दल क्या मानता है, सरकार बनाने के जितना सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त नहीं करता है, तब राजनीतिक दलों को गठबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है सरकार बनाने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं चुनाव के बाद की गठबंधन। जैसे कि बिहार में महागठबंधन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो बिहार में गठबंधन की सरकार है ये लगभग 2 मंथ क्या हुआ, पहले ही बनी हुई है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अगर इस 2 महीना पहले अगर जो बीजेपी के साथ गठबंधन था उसको हम लोग चुनाव पूर्व गठबंधन कहते हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में गठबंधन है इसको हम लोग बोलेंगे चुनाव बाद की गठबंधन। अब आते हैं, देखते हैं गठबंधन सरकार के कुछ सकारात्मक पक्ष। सरकार ने बहुदलीय प्रतिनिधित्व होने के कारण यह अधिक लोकतांत्रिक हो जाता है। जैसे लोकतांत्रिक कहने का मतलब ये होता है कि क्या
मतलब लोगों की भागीदारी कितनी है। लोगों की जितनी भागीदारी अधिक होगी उसको अधिक लोकतांत्रिक कहेंगे। तो आप जानते हैं कि गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो इसमें बहुत सारे लोग क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। तो ये क्या होगा और अधिक लोकतांत्रिक होगा। सरकार किसी एक पार्टी के अधिकार क्षेत्र को सीमित करता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक दल की अगर सरकार बन जाता है तो क्या हो जाता है, उसी दल का क्या होगा, सरकार पर पूरी प्रतिनिधित्व रहेगा और जो उसका मन करेगा ये उसी हिसाब से निर्णय लेगा। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार है तो कोई एक दल क्या हो का सरकार पर एक अधिकार नहीं रहेगा और वे दल निरंकुश भी नहीं होगा। इसलिए गठबंधन की सरकार का सकारात्मक पक्ष यहाँ पर भी दिखाई देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि यह सरकार में विभिन्न वर्गों क्षेत्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब गठबंधन होगा तो विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों का भी भागीदारी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो क्या करेंगे, कोई क्षेत्र का, कोई जाति का, कोई क्षेत्र का लेकर क्या है, राजनीतिक दल बनाता है। तो अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो जो शिवसेना है वो क्या है, क्षेत्र आधारित राजनीतिक दल है। जो शिवसेना है वो क्या है, क्षेत्र आधारित राजनीतिक दल है। उसी तरह से जो आरजेडी ये भी है, ये क्या है, जाति आधारित राजनीतिक दल माना जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि अगला अगर फायदा, तो इन लोगों का भी क्या हुआ, भागीदारी बढ़ जाती है। दूसरा बात ये है कि इसका फायदा कि क्षेत्रीय दलों की लोकसभा और राज्यसभा में भागीदारी बढ़ने से क्षेत्रीय और स्थानीय समस्या केंद्र के स्तर पर मजबूती से रखा जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि जब गठबंधन की सरकार बनेगा तो इसमें क्या हुआ, क्षेत्रीय जो दल है वो भी इसमें भाग लेगी। जब क्षेत्रीय दल की इसमें भागीदारी बढ़ेगी तो क्षेत्रीय समस्या का भी जो है मजबूती से केंद्र के सरकार के क्या हुआ, केंद्र के पास रखा जाएगा। सबसे अंतिम यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में गठबंधन सरकार के गठन से दोबारा खर्च क्या हुआ एवं संसाधनों के अपव्यय से बचा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चुनाव होता है, मान लीजिए कि चुनाव हुआ लेकिन कोई भी दल को सरकार बनाने इतना बहुमत नहीं मिला तो दूसरा चुनाव होने की स्थिति बनती है। लेकिन उसी में 2 दल मिलकर या 3 दल मिलकर बहुमत प्राप्त करती है और गठबंधन कर लेती है और सरकार बनाती है, तो ये दोबारा चुनाव कराने की नौबत नहीं आती है। इसमें होने वाले चुनावी खर्च से क्या हुआ, बचा जा सकता है। चुनावी खर्च के साथ संसाधनों को भी बचत होगा। तीसरा स्टेप है कि गठबंधन सरकार के नकारात्मक पक्ष। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ का सकारात्मक चीज़ के साथ साथ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। तो आइए हम लोग इसके कुछ नकारात्मक पक्ष को भी देख लेते हैं। इससे दल बदल और खरीद फरोख्त से जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, गठबंधन की सरकार ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई भी दल को अगर सरकार नहीं बना पाता है तो दूसरे दल के क्या करता है कि कुछ विधायकों को तोड़ लेता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2/3 अगर कोई दल से विधायक अगर आते हैं तो वे दल बदल कानून नहीं लागू होता है, तो ये 2/3 विधायकों को तोड़ लेता है या खरीद लेता है। इससे क्या होता है, राजनीति में भ्रष्टाचार फैलता है। दूसरा पॉइंट है कि राजनीति में दल बल का प्रयोग को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि हम लोग बताया अभी, उसी को आगे इसमें लिखा गया है। तीसरा पॉइंट है, इससे राजनीतिक अस्थिरता की खतरा बन जाती है। दल बदल से क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता की खतरा बन जाती है। अगर कोई भी दल अगर सरकार बनाकर चला रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल तक सरकार चलाएगा। अगर उसका विधायक टूट कर किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो सरकार गिर सकती है। इसमें राजनीति की अस्थिरता बनी रहती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और निवेश नीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी देश तभी निवेश कर सकता है जिस देश में राजनीतिक स्थिरता कायम रहती है। लेकिन गठबंधन की सरकार से राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बना रहता है, जिससे कि निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे पॉइंट है, यह राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका को बढ़ाता है। जैसे जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी दल है जो कि जाति आधारित और धर्म आधारित है और वे लोग सरकार में आ जाती है तो उन लोगों का महत्व बढ़ जाता है और उनका महत्व
स्थानीय लेवल पर यानी कि स्थानीय स्तर पर भी दिखने लगता है। आगे एक पॉइंट है कि गठबंधन सरकार राजनीतिक स्वार्थ को पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जिससे जन कल्याण एवं विकास का मुद्दा गौण हो जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण नकारात्मक पॉइंट है जिसको आप लोग याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट है बिहार में गठबंधन सरकार की क्या स्थिति है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। अब बिहार में कांग्रेस के कमज़ोर होने से 1967 के बाद गठबंधन सरकार का दौर आया। 1967 में माया प्रसाद के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का गठन किया गया, जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। यह सीपीआई, जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एवं जनशक्ति पार्टी का गठबंधन था। तो बिहार में गठबंधन की सरकार 1967 से आया। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो महामाया प्रसाद जी कर रहे थे। इसमें बहुत सारे दल मिलकर काम कर रहे थे, जिसमें सीपीआई थी, जनसंघ था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, जनशक्ति पार्टी थी। आगे लिखेंगे आप लोग कि क्षेत्रीय पार्टियों में वर्चस्व की लड़ाई के कारण यह गठबंधन की सरकार बिहार की राजनीति में स्थायित्व नहीं ला पाई, क्योंकि 1967 से लेकर 72 के बीच इस गठबंधन सरकार के अंतर्गत कई मुख्यमंत्री बने। यह दौर गठबंधन सरकार के लिए अंधयुग था। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ की अगर शुरुआत होती है तो शुरुआत में उतना बेहतरीन रूप से नहीं स्थापित हो पाता है जितना कि वह आने वाले समय में स्थापित हो रहा है। तो इसीलिए इस युग को हम लोग अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि यह उतना सफल नहीं रहा जितना कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है। आगे हम लिखते हैं जेपी आंदोलन में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में बिहार में 1977 में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनी। यह गठबंधन 1980 में टूट गया। इसके बाद 1980 से 1990 तक बिहार में एक पार्टी की शासन रहा। देखिए 1967 के बाद एक बार फिर से 1977 में गठबंधन की सरकार बनी, जो कि 80 तक चला, लेकिन 80 के बाद 90 तक फिर एक बार एक ही पार्टी की सरकार रही। उसके बाद है कि एक बार बिहार में 1990 में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी, जिससे कई सामाजिक विकास का कार्य करते हुए पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास किए। 1990 में जब लालू यादव की सरकार में गठबंधन की सरकार बनी तो उसने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, जिसके पिछड़ी जातियों का किया, मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किए। 2000 में आरजेडी एवं कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का गठन किया गया। इसके बाद बिहार में 2005 से 2014 तक बीजेपी और जदयू की गठबंधन की सरकार रही। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग लिखे हैं आंसर, इसमें क्रम रूप से चल रहा है। 1967 में गठबंधन की सरकार, फिर 1967 के बाद 1972 में बना, 1972 के बाद 1977 में, 1977 के बाद 1990 में भी कुछ बना, उसके बाद 2000 में बना, उसके बाद 2000 के बाद 2005 से 2014 तक जैसे आप लोग जानते हैं कि बीजेपी और जदयू ने सरकार चलाई। उसके बाद है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद जदयू आरजेडी के साथ मिलकर 2015 में चुनाव लड़ा, जिससे गठबंधन सरकार को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ। अब उसके बाद 2020 के चुनाव जदयू ने आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और बहुमत प्राप्त किया। यहाँ पर भी गठबंधन की सरकार दिखाई देती है। उसके बाद एक 2022 के मध्य में जदयू ने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी एवं कांग्रेस का साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई, जिसे महागठबंधन कहा गया। तो हम देखते हैं कि जो बिहार में गठबंधन की सरकार को कहाँ से देख रहे हैं कि 1967 से लेकर 2022 तक हम लोग का ये देख लिए। तो अब इसमें देखते हैं कि गठबंधन सरकार से बिहार में कौन से प्रभाव पड़े। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार के गठबंधन सरकार के अंतर्गत स्थिरता एवं अस्थिरता दोनों दौर को देखा। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव बिहार के विकास पर भी पड़ा। तो हम लोग देख सकते हैं कि गठबंधन सरकार के अंतर्गत स्थिरता और अस्थिरता दोनों दौर को देखा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बिहार की जो गठबंधन की सरकार है वे बिहार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका क्या हुआ, बिहार के विकास पर प्रभाव पड़ा। प्रथम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, सामाजिक नीतियाँ एवं कार्यक्रम पर असर पड़ा, असमान विकास। आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो विकास हुआ है असमान है। उत्तर भारत में बहुत सारे गरीब भी है, तो दक्षिण बिहार में विकास हुआ है, लेकिन वो भी विकास राष्ट्रीय औसत से कम है। केंद्र राज्य संबंध में गठबंधन सरकार के कारण कई कठिनाइयाँ आई है। जबकि आप लोग देखते हैं कि जब बिहार में जिस गठबंधन की सरकार रहती है
वहीं केंद्र में उस गठबंधन की सरकार नहीं रहती है। इससे क्या होता है कि जो योजनाएं हैं वो पूर्ण रूप से लागू नहीं की जाती है, यानी कि वो और उसे सौतेला व्यवहार भी किया जाता है और उस पार्टी की सरकार नहीं रहती है। तो इन सब के बावजूद कोविड काल में बिहार आज से सबसे ज़्यादा विकास दर हासिल करने वाला राज्य है। औद्योगिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में बिहार ने महत्वपूर्ण विकास किया है, जो कि गठबंधन सरकार की सफलता को दर्शाता है। देखिए, ये सब तो इतना लिख लेने के बाद बनाई, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग सकारात्मक दिखाएंगे, क्योंकि ये भी गठबंधन की सरकार है। थोड़ा सकारात्मक दिखा दिए, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो निष्कर्ष होता है वो सकारात्मक होते हुए क्या होता है, समाप्त किया जाता है। बिहार में लंबे समय से गठबंधन सरकार का दौर जारी है, जिसका कुछ फायदा तो कुछ नुकसान भी है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि राजनीति, प्रतिबद्धता, सिद्धांत गठबंधन सरकार को स्थिरता प्रदान करते हैं। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि किसी भी सरकार के अंतर्गत जब लोगों द्वारा किए गए मत का सम्मान किया जाएगा तो सभी पार्टियां विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता देगी। तो ये हुआ निष्कर्ष। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, और यहाँ तक आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आगे का वीडियो आए आपको मिल जाए। और हम रोज़ एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस तो करते ही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।